कहानी की शुरुआत में हम जेक को देखते हैं जो एक कंपनी का सीईओ है। एक जरूरी मीटिंग के बाद वो ऑफिस पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ हंस नाम का एक पुराना कर्मचारी आ धमकता है और जेक पर बुरी तरह चिल्लाकर कहता है, तुम झूठे हो। दरअसल हंस इस बात से भड़का हुआ था कि जेक ने उन सभी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था जिन्होंने इस कंपनी को जीरो से खड़ा करने में मदद की थी। बेचारे हंस की हालत इतनी खराब थी कि वो जेक से कहता है वो कम सैलरी में भी काम करने को तैयार है, बस उसे नौकरी दे दो। लेकिन जेक उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी हंस अपनी गन निकालकर जेक पर तान देता है। जेक बुरी तरह डर जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हंस कुछ नहीं सुनता और सबके सामने ही खुद को शूट कर लेता है। दोस्तों, जेक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हंस की ये मौत उसकी जिंदगी को नरक बना देगी। इस घटना के बाद रात को जेक एक बार में बैठा होता है जहां जूलिया नाम की एक लड़की को बारटेंडर से बहस करते हुए सुनता है। मामला शांत करने के लिए जेक उसके लिए एक ड्रिंक खरीदता है और फिर दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। तभी जेक नोटिस करता है कि जूलिया उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। जेक उसे बताता है कि कल के लिए उसने अपनी वाइफ एमी के साथ कुछ वेकेशन प्लान बना रखे हैं। अगले दिन जेक और एमी वेकेशन मनाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो कार में जा रहे होते हैं तभी जेक के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, मुझे कल रात बहुत मजा आया। जेक हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? सामने वाला उसे ब्लैकमेल करते हुए रिप्लाई करता है कि अगर वो नहीं चाहता एमी को सच पता चले तो उसका मुंह बंद रखने के लिए 5 लाख यूरो देने होंगे। और आखिरी मैसेज में एक लिंक आता है जिस पर जूलिया का नाम लिखा था। दोस्तों, अब सवाल मैसेज का नहीं था, सवाल ये था कि जेक के साथ ऐसा क्यों कर रही थी। अगले दिन हम सीन में हॉट एयर बैलून को देखते हैं जहां जेक और एमी हैरी से मिलते हैं जो उन्हें हॉट एयर बैलून की राइड पर ले जाने वाला था। जब हैरी उन्हें रूल समझा रहा होता है तभी वहां एक और क्लाइंट आ जाती है। जेक उसे देखकर सन्न रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जूलिया थी। हाँ दोस्तों, वही जूलिया जो उस रात बार में थी और जो जेक को मैसेज कर रही थी। अब दोस्तों, यहीं से कहानी रोमांस से हटकर एक ऐसी सस्पेंसफुल मिस्ट्री बन जाती है जहां सच और झूठ इतने उलझे थे कि किसी पर भरोसा करना नामुमकिन हो जाता है। अब जूलिया बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन देती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे वो जेक को जानती ही नहीं। मजबूरी में जेक को भी अनजान बनने का नाटक करना पड़ता है। अब सभी लोग बैलून के हर कोने में खड़े हो जाते हैं और बैलून हवा में उड़ने लगता है। तभी बर्नर की आवाज का फायदा उठाकर जेक जूलिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूलिया कहती है अगर वो उसे अभी पैसे भेज दे तो वो आराम से इस ट्रिप को एंजॉय कर सकता है। अब जैसे जैसे बैलून ऊपर जाता है सब लोग वहाँ के खूबसूरत नज़ारे और हवाओं में आजादी को महसूस करते हैं। हैरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करता है जहाँ उसे पूर्व ईस्ट की तरफ से बादलों के जमा होने की वार्निंग मिलती है। तभी अचानक जूलिया जेक से पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? एमी ये सुनकर शौक हो जाती है, लेकिन जेक बात को संभालते हुए कहता है कि जूलिया को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इसके बाद हैरी शैंपेन की एक बोतल निकालता है और अपनी बेल्ट में रखे चाकू से उसे खोलता है। टोस्ट करने के बाद दोनों लड़कियों में बातें शुरू हो जाती हैं। एमी जूलिया से उसके काम के बारे में पूछती है। जूलिया बड़े साथिराना अंदाज में जवाब देती है कि वो उन लोगों को परेशान करती है जो पैसे नहीं चुकाते। जूलिया की आवाज सुनकर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है, जिसे भांपकर हैरी गाना गाना शुरू कर देता है। तभी जूलिया भी कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ ऐसी आवाजें निकालती है जिससे वहाँ सबको अजीब फील होता है। और इस अजीब खामोशी के बाद जूलिया कहती है कि अब फोटो लेने का टाइम है और वो उस खुशहाल कपल जेक, एमी और हैरी की कई तस्वीरें खींचती है। फिर वो जेक को अपना फोन पकड़ाती है ताकि वो उसकी और हैरी की फोटो ले सके। लेकिन तभी जेक की नजर जूलिया के फोन की स्क्रीन पर पड़ती है और वहाँ जो लिखा था उसे पढ़कर जेक के होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर एक मैसेज था, पैसे दे दो वरना पछताओगे। इधर बैलून अचानक पहाड़ों के बहुत करीब आने लगता है। क्रैश होने ही वाला था कि हैरी उसे तेजी से ऊपर ले जाता है। जूलिया जेक को फिर से धमकी देती है कि इस मामले को जल्दी सुलझा लो। तभी एमी पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, लेकिन हैरी माहौल को शांत करने के लिए सबको नज़ारों पर ध्यान देने को कहता है। लेकिन जूलिया का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वो हैरी पर चिल्लाती है कि बैलून को वापस घुमाओ। हैरी समझाता है कि वो पहाड़ों के बीच लैंड नहीं कर सकता। वापस जाने के लिए उन्हें हवा के बहाव का इंतजार करना होगा। अब हवा में हजारों फीट ऊपर मौत और ब्लैकमेलिंग का एक खेल खतरनाक होता जा रहा था।
अब जूलिया एमी की आंखों में देखते हुए एक ऐसा सच बोलती है जो सिर्फ पति पत्नी को पता था। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम दोनों बच्चा खोने के बाद से एक दूसरे के करीब भी नहीं आए हो, और ये जैक के शरीर पर जो जन्म के निशान हैं वो भी मुझे पता है। ये सुनकर एमी सन्न रह जाती है। अब जैक पूरी तरह फंस चुका था और हार मानकर वो कबूल कर लेता है कि हाँ, वो उस रात ड्रिंक के लिए बाहर गया था और बात सिर्फ ड्रिंक तक ही थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था, सच कबूल करना कभी कभी राहत नहीं बल्कि आने वाले तूफान की चिंगारी होती है। अब एमी को जूलिया की बातों पर यकीन होने लगता है, जबकि जैक अभी भी सब कुछ मना कर रहा था। तभी एमी सवाल करती है कि अगर कुछ नहीं है तो जूलिया हमारे साथ यहाँ क्या कर रही है। तभी जैक एमी को समझाने की कोशिश करता है कि जूलिया उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है। वो कहता है कि जूलिया को उसके शरीर के निशानों के बारे में शायद सोशल मीडिया की फोटो से पता चला होगा, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था, जो इन सबको मौत के मुंह में ले जाएगा। जब सब आपस में बहस कर रहे थे, हैरी देखता है कि उसके डिवाइस पर अलार्म बज रहा है। बैलून खतरे से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी हैरी हवा निकालने के लिए जैसे बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, जूलिया झपट कर हैरी का चाकू छीन लेती है और ठंडे लहजे में कहती है, जैक तुम बच नहीं पाओगे, और यहीं से खेल जानलेवा हो जाता है। हैरी तुरंत रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया रेडियो के तार को काट देती है। इधर बैलून और ऊपर चढ़ता जा रहा था। हैरी चेतावनी देता है, अगर उसने इसे ठीक नहीं किया तो हम सब ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मर जाएंगे। अब जैसे ही हैरी रस्सी पकड़ने जाता है, जूलिया उस पर हमला कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक जूलिया पर कूद पड़ता है। तभी जूलिया चालाकी से जैक को खुद से दूर करती है और वहाँ पड़ा एक लंबा औजार उठाकर उन पर दोबारा हमला कर देती है। लेकिन इस बार दोनों जूलिया को बास्केट के किनारे पर लटका देते हैं। जैक जूलिया की कलाई को बास्केट के किनारे पर जोर से मारता है, जिससे उसके हाथ से चाकू छूट जाता है। फिर जैक उस औजार को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस छीना झपटी में औजार बर्नर से टकरा जाता है, जिससे आग भड़क जाती है और जूलिया के शरीर को अपनी चपेट में ले लेती है। जूलिया दर्द से चीखने लगती है और हैरी आग बुझाने वाले सिलेंडर से आग को बुझाता है। दोस्तों, हैरी ने तो आग बुझा दी, लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हैरी को बैंड खोलना था, लेकिन आग की वजह से रस्सी आधी जल चुकी थी। हैरी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी जान जोखिम में डालकर पंजों के बल खड़ा होकर बड़ी मुश्किल से रस्सी पकड़ता है और बैंड खोलना शुरू करता है। तभी जूलिया हैरी के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में हैरी को धक्का लग जाता है और अगले ही पल जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, हैरी अपना बैलेंस खो देता है और हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे गिर जाता है और उस बेचारे बेगुनाह हैरी की दर्दनाक मौत हो जाती है। जैक जूलिया पर चिल्लाता है, मगर जूलिया कसम खाती है कि ये एक एक्सीडेंट था। तभी डिवाइस का अलार्म बजने लगता है। चेतावनी थी कि ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन खत्म हो रही है। चक्कर आने की वजह से एमी को धुंधला दिखने लगता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ऑक्सीजन की कमी से जूलिया बेहोश हो चुकी है। अब बैलून को नीचे उतारने की जिम्मेदारी एमी के कंधों पर थी। वह हैरी के बैग से एक पट्टा निकालती है और अपनी जान की परवाह किए बिना बास्केट के किनारे पर चढ़ जाती है। जैक एमी की मदद करना चाहता था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा थी कि वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। अब सब कुछ एमी पर था। वो धीरे धीरे बर्नर के ऊपर चढ़ती है। एमी रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है। आखिरकार वो रस्सी तक पहुंच जाती है और बेल्ट को खोल देती है, जिससे बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगता है। वो उस जली हुई रस्सी में एक पट्टा बांध देती है ताकि बास्केट के अंदर से भी उसे खींचा जा सके। इसके बाद वो जैक को होश में लाती है और अपना फोन चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं था। तभी जैक एक दूसरे पट्टे से जूलिया के हाथ को बांध देता है और एक रुमाल से उसका मुंह, और एमी को समझाता है कि जूलिया झूठ बोल रही है। सबूत के तौर पर वो अपनी बीच वाली तस्वीर दिखाता है, जिससे साबित होता है कि सोशल मीडिया देखकर भी उसके निशान के बारे में पता लगाया जा सकता था। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक उन्हें एहसास होता है कि बैलून सीधे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है और वो टकराने वाले हैं। अब बचने का एक ही रास्ता था, बैलून का वजन कम करना। वो भारी भरकम गैस के टैंक को नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि आग की वजह से बास्केट का निचला हिस्सा जलकर भी कमजोर हो चुका है। एमी एक टैंक बचाकर रखना चाहती थी, शायद बाद में वो काम आए। अचानक बैलून पहाड़ों पर रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। उन्हें लगा कि नुकीले पत्थर बैलून को फाड़ देंगे, लेकिन किसी चमत्कार की तरह बैलून आगे बढ़ता रहता है और वो बाल बाल बच जाते हैं। जब वो सुरक्षित निकल आते हैं तो जैक ऊपर देखता है, बैलून में एक छेद हो चुका था।
दोस्तों अब ये सिर्फ समय की बात थी कि ये सफर कब उनकी आखिरी सांस बन जाए। अब दोनों में फिर से बहस शुरू होने लगी। तभी जैक जूलिया से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जूलिया चुपके से पास पड़े चाकू की तरफ हाथ बढ़ाती है और जैक का ध्यान भटकाने के लिए अपना सबसे बड़ा राज खोल देती है। दोस्तों यही वो सच था जिसने इस खतरनाक कहानी को जन्म दिया था। जूलिया बताती है कि वो हंस की बेटी है, वही हंस जिसने कहानी की शुरुआत में जैक के सामने आत्महत्या की थी। अब वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार जैक को मानती है। जैक सफाई देते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था। ये सुनकर जूलिया भड़क जाती है। तभी अचानक जूलिया जैक पर कूद पड़ती है और सीधा उसके कंधे में चाकू घोंप देती है। एमी किसी तरह जूलिया को खींचकर दूर करती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन जैक का इरादा कुछ और ही था। मौका मिलते ही जैक गैस टैंक उठाता और पूरी ताकत से जूलिया के सिर पर दे मारता है, जिससे जूलिया की मौके पर ही मौत हो जाती है। एमी डर के मारे चीख पड़ती है। तभी जैक कहता है कि उसने एमी को बचाने के लिए सब कुछ किया और फिर खून ज्यादा बहने की वजह से जैक वहीं गिर पड़ता है। एमी फर्स्ट किट निकालकर उसकी पट्टी करती है। कुछ ही मिनटों बाद एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। बैलून का छेद बड़ा होता जा रहा था और वो तेजी से नीचे पहाड़ों की ओर गिर रहे थे। एमी आखिरी गैस टैंक को बर्नर से जोड़ती है और बटन दबाती है, लेकिन बर्नर चालू नहीं होता। तभी एमी हैरी के बैग की तलाशी लेती है, जहां उसे एक लाइटर मिल जाता है। फिर जैक की मदद से बर्नर को लाइटर से जलाने में कामयाब हो जाती है और बैलून पहाड़ों के ऊपर उठने लगता है। लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी। अब बैलून खतरे की ऊंचाई से ऊपर जा रहा था, इसलिए वो सामान को बाहर फेंकना शुरू करते हैं। तभी एमी की नजर हवा के एक झोंके पर पड़ती है जो फेंके हुए कुछ सामानों को एक दिशा में उड़ा रहा था। उसे तुरंत हैरी की बात याद आती है कि हवा ही उन्हें घर वापस ले जा सकती है। वो तुरंत बेल्ट खोलती है, जिससे बैलून नीचे आने लगता है। जैसे ही एमी आगे बढ़ती है तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। बास्केट का वो हिस्सा जो आग से जल चुका था एमी का वजन पड़ते ही टूट जाता है। एमी सीधा नीचे गिरती है, लेकिन ऐन मौके पर वो बास्केट का किनारा पकड़ लेती है और हवा में लटक जाती है। जैक उसे ऊपर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एमी का हाथ फिसलता है और वो एक लकड़ी के तख्ते को पकड़ लेती है जो टूटने ही वाला था। जैक उस पट्टे को अपने शरीर के सहारे से पूरी जान लगाकर एमी को वापस बास्केट में खींच लेता है। कुछ ही पलों बाद बैलून एक तूफान की ओर बढ़ने लगता है। बैलून में छेद बड़ा हो रहा था और हवा तेजी से निकल रही थी, जिससे बैलून की रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। बारिश और तेज हवा के बीच ये कपल जान हथेली पर रखकर बर्नर के ऊपर चढ़ता है। जैक दर्द में होने के बावजूद एमी उसके जख्मी कंधे पर पैर रखकर ऊपर चढ़ती है ताकि उस छेद तक पहुंच सके। तेज हवाएं एमी को बार बार झकझोर रही थी। वो गिरते गिरते बचती है और बड़ी मुश्किल से फटे हुए कपड़े को पकड़ती है और एक पट्टे की मदद से उसे बांध देती है। वापस बास्केट में आकर वो बर्नर चालू करते हैं और किस्मत से बर्नर की आग उन्हें तूफान से बाहर ढकेल देती है। अब बैलून एक खुले मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। जैक अपना फोन चेक करता है, लेकिन अभी भी सिग्नल नहीं था। तभी एमी के दिमाग में एक बात खटकती है। शक होने पर एमी जूलिया की लाश की तलाशी लेने लगती है। जैक घबरा जाता है और चुपके से जूलिया के फोन को पैर मारकर बास्केट के छेद से नीचे गिरा देता है। लेकिन एमी चालाक निकलती है। वो जूलिया का फोन नहीं बल्कि जैक का फोन उठाती है और उसमें जूलिया के मैसेज को चेक करती है। वो एक लिंक खोलती है जिसमें उसे एक वीडियो मिलता है। वीडियो में जैक और जूलिया बिस्तर पर थे, जहां जैक जूलिया के पिता का मजाक उड़ा रहा था। वो कह रहा था कि हंस एक बेकार आदमी था। तभी एमी रोते हुए पूछती है, जैक क्या तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया था? इस पर जैक अपना असली और घटिया चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि उसे एक परिवार चाहिए था जो एमी उसे नहीं दे सकी, और एमी पर एहसान जताता है कि उसने एमी को ऐशो आराम की जिंदगी दी। अगर मैं नहीं होता तो तुम कहीं टॉयलेट साफ कर रही होती। तभी एमी को एहसास हो जाता है कि जैक कितना घटिया इंसान है। वो ऐलान कर देती है कि उसे तलाक चाहिए। वो कंपनी का आधा हिस्सा लेकर रहेगी। जैक गुस्से में एमी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम मुझे तलाक देने की औकात नहीं रखती। लेकिन एमी अब डरने वाली नहीं थी। वो जैक को जोरदार धक्का देती है, जिससे वो उसी होल में जा गिरता है। जैक बास्केट के किनारे को पकड़कर लटक जाता है। वो पहले मदद की भीख मांगता है, लेकिन गिरते वक्त पास पड़े पट्टे को पकड़ लेता है और हवा में लटक जाता है। अब एमी के पास बदला लेने का पूरा मौका था।
नीचे लटकता हुआ जैक कभी एमी से भीख मांगता तो कभी उसे धमकी देता कि वो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एमी उसकी धमकियों को सुनती रहती है और फिर अपना बदला चुनती है। वो जूलिया की लाश को उस होल से नीचे ढकेल देती है। जूलिया की भारी लाश सीधा जैक से जाकर टकराती है। उस टक्कर से जैक का हाथ छूट जाता है और जैक हजारों फीट नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। रोते हुए एमी जैक का दिया हुआ हार और अपनी शादी की अंगूठी को भी नीचे फेंक देती है। आखिरकार बैलून एक जंगल के पास पहुंचता है और पेड़ों के बीच से होता हुआ जमीन पर सुरक्षित लैंड कर जाता है। एमी बैलून से बाहर निकलती है। जाने से पहले वो बर्नर को खुला छोड़ देती है, जिससे पूरे बैलून में आग लग जाती है। जलते हुए बैलून के साथ एमी अपनी पुरानी और दर्दनाक जिंदगी को भी वहीं जलाकर राख कर देती है और एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और भी थ्रिलिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।